कि सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से कोई संबंध निकलता है तो कृपया ज़्यादा न उछले, क्योंकि औरों को देखने में दिक्कत आ सकती है। इस नाटक को देखें, देखकर सिर्फ मुस्कुराएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हाँ, अगर किन्हीं की भावनाओं को ठेस पहुंचता भी है तो इसकी जिम्मेदार हम नहीं हैं। धन्यवाद। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। अरे यार, तूने कुछ नोटिस किया? ये लकी इतना जल्दी क्यों आ जाता है ऑफिस? हाँ यार, मैंने भी कुछ नोटिस किया। चलना उसको ही पूछते हैं। चल उसको ही पूछते हैं। गुड मॉर्निंग लकी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। लकी, वैसे तो इतना जल्दी क्यों आ जाते हैं ऑफिस यार? कुछ नहीं यार, कल का पेंडिंग वर्क था और वैसे भी मुझे रोज का स्केड्यूल बनाना होता है ना, इसलिए जल्दी आ जाता हूँ। वैसे किस चीज़ का शेड्यूल बनाता है तू? पूरे दिन जो भी टास्क होते हैं ना, वो उसको मैं नोट कर लेता हूँ, तो मुझे वो कंप्लीट करने में इजी होता है। आप लोग भी ट्राई करना। हाँ यार, हम भी ट्राई करते हैं। आइडिया तो अच्छा है भाई तेरा। चल लकी, मिलते हैं। हाँ, चल काम पे लगते हैं। यार क्या था भाई? यार बहुत दिन हो गया छुट्टी नहीं लिया हो, कल छुट्टी ले लेता हूँ। चुप कर भाई, लीडर सुन लेगा यार। ये गलत है यार, ऐसा नहीं सोचने का। यही टाइम है अपने कुछ कर सके, और ऐसी टाइम पे ऐसी थिंकिंग रखोगे तो अपने कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। अब तू मुझे सिखाएगा? भाई ऐसा मत सोच कि तेरे साथ काम करने वाला तुझे बोल रहा है। ये बात तेरे अच्छे के लिए बता रहा हूँ, और जो चीज़ गलत है वो गलत ही है। फिर मैं बोलूँ या फिर टीम लीडर बोले? अरे वाह लकी, तू टीम लीडर ना होके भी टीम लीडर वाली बात करती। तुझ में सच में टीम लीडर वाली क्वालिटीज है भाई। थैंक यू सर। क्योंकि आई एम प्राउड ऑफ यू। सीखो कुछ। मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? सब में ये क्वालिटी होनी चाहिए। जी सर। तो काम पे लगो। यस सर। ऐसे ही लकी वहाँ पे 2 इयर्स जॉब कंटिन्यू करता है, फिर वो दूसरी जॉब ज्वाइन करता है एज अ टीम लीडर। लकी वहाँ जॉब पे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसमें से 2 पर्सन उनकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं। लकी वहाँ पे चिंटू को काफ़ी नोटिस करता है, उसके डेडिकेशन और वर्क को देखकर। चिंटू, क्या चल रहा है? यस सर, काम कर रहा हूँ। गुड। तेरा परफॉर्मेंस देखा है, काफ़ी सही है। बस तुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू तुझे सर। कभी भी कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सर। ओके, कीप इट अप। मेरी प्यारी बिंदु, मेरी गोरी बिंदु, मेरी सिंदूरी बिंदु, मेरी बिंदूरी बिंदु। बिंदु, क्या कर रही है? कुछ नहीं सर, काम चालू है। मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है। काम नहीं हो रहा है? नहीं सर, हो रहा है। सोशल मीडिया पे काम हो रहा है, पूरा दिन इंस्टाग्राम चलाना होता है, तो काम कैसे होगा? नहीं सर, हो जाएगा। मुझे एंड ऑफ द मंथ काम दिखना चाहिए। ओके, हो जाएगा ना काम? हो जाएगा। हो जाएगा ना? समझ आ गया होगा कि उनकी लाइफ के कौन दो वो इम्पोर्टेंट पर्सन है। अब आगे। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ बोला चिंटू। सर, अपने बहुत दिनों से छुट्टी ली हुई है, कुछ
प्रॉब्लम है सर? ऑल गुड? Yes, everything is good and everything is going to be even better. I have planned for few of you. जल्दी आप लोगों को बताऊंगा. You are also included in them. श्योर सर, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर यू सर. या मुझे तुमसे यही एक्सपेक्टेशंस थी. ऑलवेज. चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं. ओके सर. बिंदु को कॉल कर लेता हूँ. हेलो. हेलो. बिंदु हेलो. क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस फ्री हुई जस्ट. खाना हो गया? हाँ हाँ हो गया. आपका? हाँ जस्ट खाया. बोलो, कुछ काम था? मतलब कुछ काम हो तभी कॉल कर सकता हूँ मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप कभी भी कॉल कर सकते हो. तो ठीक है. मैं सोच रहा था कि ऑलमोस्ट मुझे 2.5 years हुए हैं वर्क एक्सपीरियंस गेन करके. मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत मेहनत करके इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि अभी मैं कैपेबल हूँ कि खुद का स्टार्टअप करूँ. तो ये चीज़ मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस की है और फिर मम्मी के बाद अगर मैं किसी वुमेन के साथ क्लोज हूँ तो वो तू ही है. पता नहीं, मुझे काम करने के टाइम पर तेरे तरफ से बहुत से पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, तो सोचा मैं तुझे ये बात शेयर करूँ. यस श्योर, मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ. हाँ, बस जैसा सोचा था वैसा ही हो जाए. यस, डोंट वरी, आप बस फोकस करो और हमेशा हिम्मत मत हारो. यस यस. ओके. मैं बाकी के चीज़ें तुझे बाद में डिस्कस करते हैं. ओके? ओके. तूने खाना खा लिया ना? हाँ हाँ. ओके, गुड नाइट. ओके बाय. इस तरीके से लकी ने स्टार्टअप किया विद द सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली एंड बिंदु, और इनिशियल बेसिस पे वो 5-6 लोगों को रिक्रूट करता है. तो चलिए देखते हैं अब उनकी स्टार्टअप की जर्नी. लकी के कुछ दोस्त उसको मिलने आए. कॉन्ग्रेचुलेशन लकी. ओ, कैसे हो? आओ. थैंक यू. लास्ट में तूने स्टार्टअप तो खुद का कर ही लिया भाई. हाँ भाई, फाइनली कर ही लिया. वैसे साफ कितने हैं अपने यहाँ? वैसे तो फिलहाल 6 जन से स्टार्ट किया है, बट जल्दी 6 से 7 भी हो ही जाएंगे. अरे वाह यार, क्या कॉन्फिडेंस है यार. अच्छी बात है, जरूर हो गए. चल फिर मिलते हैं, कुछ मैच पैसा फिक्स कर. हाँ जरूर. चलो भाई, चलो मिलते हैं. चल लकी, कुछ काम हो तो कॉल करना. हाँ जरूर. इस तरीके से लकी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. अब आगे देखते हैं वो बिजनेस कैसे सक्सेस होता है. उसी के साथ लकी अपनी पुरानी टीम को भी रिक्रूट कर ले. मेरी साइड. हैप्पी बर्थडे भाई. अरे थैंक यू भाई. फिर आज आपका बर्थडे का क्या प्लान है तेरा? हाँ करते हैं ना पार्टी रात को. चल ऐसा हो तो सबको भी इनवाइट कर देते हैं. हाँ चल, ऐसे ही बहुत मुझे सर से मिलना ही था, इस बार इनवाइट भी कर देंगे. चल. अरे चिंटू, निक, कैसे हो? सब बढ़िया. बस सर बढ़िया एकदम. बोलो कैसे आना हुआ? बस सर ऐसे ही बहुत दिनों से आपसे देखा नहीं था, मिलना था आपसे, इसीलिए बताया. आज मेरा बर्थडे भी है. अरे अरे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. थैंक यू सर. और क्या चल रहा है? सर अभी तो फ्री है. फ्री है. क्यों जॉब नहीं कर रहे हो? सर आपने ऑफिस छोड़ दिया, उसके थोड़े दिन बाद हमने भी क्विट ही कर दिया. अरे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आ जाओ अपने यहाँ पे आ जाओ. हाँ सर आ जाएंगे. मंडे से ही आ जाओ, ऐसा है तो. हाँ सर पक्का. ठीक है ना? जी जी सर. और बर्थडे पार्टी का कुछ कर. सर बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करना है, लेकिन आपने तो ऑफिस के लिए इनवाइट कर अरे दिया. अरे अरे अरे. चलो फिर जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं. जन्मों के साथ. हाँ है.
ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। बिंदु, चिंटू को बुला। चिंटू सर बुला रहे। यस सर। आ गए तो? हाँ सर सब आ गए। कोई लेट नहीं हुआ? सर ऐसे तो कोई लेट नहीं हुआ है। बुला सबको मीटिंग पे। चलो सब लोग मीटिंग है। चलो हाँ चलो मीटिंग है चलो। ले लो चेयर्स यहाँ पे, बहुत लंबी चलने वाली है मीटिंग। यस सर। कहाँ है राजू? आ गया? क्यों भाई लेट क्यों हुआ? ट्रेन लेट हुआ? ट्रेन तो कल भी लेट होगा, तो तू कल भी लेट आएगा? तो फिर ये रीजन बताएगा मुझे तू। कल जाके ट्रेन 11 बजे आएगा तो तू 11 बजे आएगा। टाइम क्या है अपना? 10-15 का है ना, दूसरे लोगों का। तो फिर इससे ज्यादा और क्या मैं एक्सेप्शन दूं तुम लोगों को? सिर्फ यही नहीं, सब लोग ध्यान से सुन लो। मेरे यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को टाइम का प्रायोरिटी देना होगा। आप 10 से 6 अगर नहीं आ सकते हो तो मेरे यहाँ पे जॉब मत करो। आप 10-1 को भी आओगे तो मेरे लिए वो लेट ही रहेगा। आप लोग एक टाइम पे मुझे काम थोड़ा कम करके दोगे तो मैं चला लूंगा, बट 10 से 6 आप मुझे काम करके नहीं दोगे वो मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। टाइम पे आ जाओ आप लोग, काम अपने आप हो जाएगा। वो फिर काम कैसे करवाना है वो मेरे ऊपर है, मैं करवा लूंगा काम, मैं निकलवा लूंगा काम। आप लोग बस टाइम पे आ जाओ, ठीक है ना? फिर ऐसा नहीं हो जाए कि मुझे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लगाना पड़े आप लोगों पर, ठीक है ना? चिंटू ध्यान रखो इसका। काम पे लग जाओ। तेरी वजह से सबको सुनना पड़ा। वो भाई वो मेरे लिए नहीं था, सबके लिए था। मेरे लिए तो अकेले हम बुला के मीटिंग लेते, सबका था। समझ गया ना? मेरा कुछ भी नहीं था ऐसा। बिंदु छुट्टी दे दिया? वैसे तुझे लेट हुआ होगा ना आज? नेक्स्ट ट्रेन कब का है? 8 बजे का। तो अपने चले चाय पीने? हाँ श्योर चलो। भोली शकाय नहीं, बोलिया बिना कही दे, शुए मुँह न खाए कहीं। ऑर्डर सर। ऑर्डर ऑलरेडी आ गया। ओके सर। थैंक यू। बिंदु, एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम से तुम्हें कुछ बताना था, बट समझ नहीं आ रहा है मैं अब कैसे बताऊँ। जो भी बात है मुझे बता दो। ऐसे डायरेक्टली बताना मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। जो भी है डायरेक्टली बता दो चलो। बिंदु, मुझे तुमसे शादी करनी है। विल यू मैरी मी? ये तो मेरे लिए कम्प्लीटली शॉकिंग है। मुझे ये तो पता था कि आप मुझे पसंद करते हो, इतनी केयर करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, तो मुझे ये नहीं पता था आपका इतना बड़ा डिसीजन होगा। हाँ, पर मैंने ये बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है। आप जैसे बोल रहे हो आपका ये बहुत बड़ा डिसीजन है, इसलिए आपने सोच समझ के लिया है। सेम वे मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा डिसीजन है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक योर ओन टाइम बिंदु, आई विल वेट फॉर यू। ओके चलो वैसे भी टाइम हो गया, तुझे स्टेशन ड्रॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट डे क्या चिंटू, यस सर। मुझे मंथली रिपोर्ट और अटेंडेंस रिपोर्ट लेके आ लास्ट मंथ का। जी सर। ये जी सर। अरे वाह, बहुत काम कर रहे हैं ये लोग। हाँ सर, काम तो कर रहे हैं। मीटिंग लेने की जरूरत पड़ेगी। सर। चलो बोल सबको मीटिंग पे। चलो सब लोग मीटिंग में। अरे यार फिर से मीटिंग। हाँ तो अच्छा ही है ना, लास्ट मीटिंग से अपने ग्रोथ तो हुआ है ना, ऐसे फ्रीक्वेंटली मीटिंग से अपना ग्रोथ होगा, ऐसा मत सोचो, अपने अच्छे के लिए हो रहा है ये। चलो चलो आ गए सब? जी सर। कहाँ है राजू? हाँ सर। काम नहीं हो रहा है आप लोगों का? कर रहे हैं सर। मुझे तो नहीं दिख रहा है। क्यों चिंटू, यस सर। अपने पे ज़्यादा बर्डन हो रहा है? नो सर। तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? सर सब लोग की छुट्टी बहुत है सर। क्यों छुट्टी क्यों ले रहे? सर कभी कोई बीमार हो जाता है, किसी को रोज जल्दी जाना होता है घर, यही सब एक्सक्यूजेज है। वही तो बात है, फिर कैसे होगा काम? वही सर। ऑब्वियसली नहीं होगा काम। ऐसे छुट्टी लोगे तो काम कहाँ होगा? आप लोगों को पता है ना, स्टार्टअप आप लोग से किया है। यस सर। हाँ जी सर। तो फिर ऐसे काम करके दोगे मुझे आप लोग? मैंने स्टार्टिंग आप लोग से किया है तो लॉन्ग टाइम तक आप लोग को लेके ही चलूंगा ना। यस सर। तो आप लोगों को मुझे सपोर्ट देना चाहिए। जी। काम ही करने के लिए बोल रहा हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी सर। यस सर। और सबसे एडवांटेज आप लोगों का ये है कि आपने बहुत अर्ली एज पे जॉब स्टार्ट किया है। जी सर। बहुत कम एज पे आपने जॉब स्टार्ट किया है, आप अपने 30s तक इजीली वेल सेटल हो सकते हो। यस सर। मैं भी आज यहाँ पे ऐसे ही नहीं हूँ, बहुत मेहनत की है मैंने। मैं अपना एजुकेशन का फीस खुद से भरता था, ओवर टाइम करके मैं अपना फीस पे करता था, और 2 इयर्स के टाइम पे मैं एक भी बार लेट नहीं हुआ। प्रायोरिटी होती है, आप काम को प्रायोरिटी देते हो या फिर अपना ये सब एंटरटेनमेंट हो, आप लोगों को छुट्टी लेना होता है, वो सब छुट्टी बनता ही नहीं है। आप लोग इतना कुछ वीआईपी नहीं हो, आपको कोई काम पे नहीं जाए तो वो खत्म नहीं होता होगा। ये टाइम है, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना स्ट्रिक्ट रख रहा हूँ कि आप लोग यही टाइम, ये कितना अच्छा टाइम होता है ना यंगस्टर्स का, ये टाइम पे बिगड़ो या फिर सुधरो, ऐसा होता है। इसीलिए मेरा यही होता है कि आप लोग ये टाइम पे सही रास्ते पे जाओ, ठीक है? जी सर। तो काम होगा? यस यस सर। सर। हो जाए। हो जाना चाहिए, ठीक है ना? यस सर। चलो काम पे लग जाओ। ओके सर।
चिंटू यस सर। राजू को बुला। यस सर। राजू चल सर बुला रहे हैं। अरे हाँ राजू टाइम पे आ रहा है? अच्छा है, चलो। मैं ये सोच रहा था कि अपने को मार्केटिंग टीम के लिए एक टीम लीडर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने और चिंटू ने डिस्कस किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब से तू मार्केटिंग टीम हैंडल करेगा, बट उससे पहले मुझे तेरे से कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तुझे टाइम पे आना पड़ेगा, क्योंकि कल जाके तू टीम लीडर है। तू टीम लीडर होगा तो ऐसे तुझे जैसे बोलते हैं वो अगर बोलेगे तो कैसा चलेगा? तू टीम लीडर है तो सभी तरीकों से पहले तुझे सही होना पड़ेगा। तू टाइम पे आएगा, तू काम सही से करेगा, कोई तरीके से गलत नहीं दिखेगा, तभी तेरा सुनेंगे। समझ रहा है ना? तो देखते हैं और टाइम मैनेजमेंट सीख लेना। अब तो आगे ही पता चलेगा तू मेरे मुंह से तारीफें सुनता है या फिर गालियां सुनता है। चलो काम पे लग जाओ। बिंदु छुट्टी दे दो सबको। देख सबको छुट्टी दे दो। यस। आगे चिंटू, राजू, केबिन में आओ। लास्ट मंथ का मीटिंग का इफेक्ट दिख रहा है। यस सर। सब काम कर रहे हैं ना? यस सर, सब काम कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट हुआ है काम में। चलो अच्छा है, इनको थोड़ा पुश करते हैं आज। यस सर। आ गए सब लोग? यस सर। कैसा चल रहा है? टेंशन मत लो, आज गाली नहीं सुनोगे। कुछ गुड न्यूज़ है। अपनी स्टाफ इतनी इंक्रीज हो गई है तो अपने को जगह कम पड़ रहा है ना, काम करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो अपने ने न्यू ऑफिस की है। अपने ऑफिस में? यस। तो मंडे से ही अपने को शिफ्ट होना है वहाँ पे, ठीक है? तो मंडे से अपने वहाँ पे मिलेंगे। आज जल्दी छुट्टी दे देता हूँ। यस। शॉपिंग कर लो आप लोग थोड़ा। चलो मिलते हैं मंडे को। इस तरीके से लकी ने स्टार्टअप करने के बाद अपने ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ को टाइम मैनेजमेंट सिखाया, काम करने का तरीका सिखाया, एम्प्लॉयज़ के साथ बॉन्डिंग करते गए, उनको मोटिवेट किया, फिर फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स लिए बिना गैप के। ऐसे ही अपने ग्रोथ को कंसिस्टेंट रखते गए। न्यू ऑफिस लेने का डिसाइड किया और साथ ही लकी उनके सबसे पुराने दोस्त को भी शामिल कर दिया। तो चलिए देखते हैं।
ચાલ આપણે કેબિનમાં જઈએ. बैठो बैठो. तू तो देख ही रहा है, अब स्टाफ काफ़ी बढ़ गया है, तो वर्कलोड भी ज़्यादा हो गया है. तो मुझे अभी अकाउंट बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए तेरी ज़रूरत पड़ेगी. अब से तू मेरे साथ ही रहेगा. टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ ना, सब संभालूं. हाँ बस वो तो है, इसीलिए तुझे बुलाया है. तूने मुझ पे इतना भरोसा किया है ना, मैं तुझे कभी भी जब नहीं होना चाहिए. थैंक यू. चलो अपने मीटिंग लेते हैं, एक फाइनल मीटिंग. कैसे हो सब? एकदम बढ़िया सर. कैसा लगा न्यू ऑफिस? बहुत मस्त सर. मस्त लगा ना? मस्त. बहुत कुछ होने वाला है. आप लोग अगर ऐसे ही काम करोगे, छुट्टी कम लोगे, टाइम पे आओगे, काम सही से होगा, तो मुझे बहुत दूसरे कुछ एक्टिविटीज करने का मन करेगा ना. तो अपने रखते हैं, मंथली एक्टिविटीज रखेंगे. आप लोगों को एंजॉयमेंट होगा, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओगे आप लोग, है ना. एक्चुअली इसके दो रीजंस हैं वैसे. एक तो आपस में अंदर आप लोग जो झगड़ा करते हो वो नहीं होंगे, आपस में बॉन्डिंग बनेगी, और आप लोग को मंथ में एक अच्छा गैप मिलेगा एंजॉय करने के लिए. बस मुझे काम सही से होना चाहिए. आप लोग मुझे काम करके दो, बाकी सब मुझ पे छोड़ो. ठीक है ना? यस सर. चलो फिर काम पे लगते हैं मंडे से. यस सर. डिनर करके जाना. यस सर. चलो लकी को कॉल कर लेते हैं. नहीं हुआ पे. हेलो. हेलो. हाँ बिंदु. हाँ फ्री हो गए? हाँ फ्री हो. ओके. कैसा रहा सब प्रोग्राम? ठीक है ना? हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ. ओके. मैं भी बहुत खुश हूँ लकी, और मुझे इस हैप्पी मोमेंट को और भी हैप्पी बनाना है. अच्छा वो कैसे? वो मेरी हाँ है. मैं कुछ समझा नहीं. मैंने कुछ टाइम पहले आपसे किसी चीज़ के लिए मैंने आपसे टाइम मांगा था, अब वो टाइम आ गया है. सच्ची? यस. बिंदु तूने सच में मेरा आज बेस्ट डे बना दिया. मैं जल्दी अपने पेरेंट्स को अपने बारे में बता दूंगा. हाँ मैं भी सही टाइम देख के अपने पेरेंट्स को बता दूँगी. हाँ श्योर. कल मिलते हैं ऑफिस पे. हाँ ठीक है. ओके. ओके बाय. बाय. इस तरीके से दोनों अपनी फैमिलीज को बता देते हैं, और उनकी फैमिली भी मान जाती है उनकी शादी के लिए. जैसे आप सबने सुना ही होगा, हर एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और लकी के लाइफ में भी ऐसा ही हुआ. लकी का कहीं नहीं 2019 में टेक हब लॉन्च किया. 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में लुब्रिकेंट्स लॉन्च किया. 2020 के सेकंड क्वार्टर में ईस्टर लॉन्च किया. 2021 में ड्रीम इवेंट, फिर फैशन मंत्रा, फिर एनजीओ स्टार्ट किया. इतना ही नहीं, अबे आगे बहुत कुछ हो कि वो हम सिर्फ करके दिखाना चाहते हैं. वो सिर्फ बातों में नहीं, लेकिन करके दिखाने में विश्वास करता है.
आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमने ये ड्रामा किस पर्सन को रिलेट किया है। ही इज नन अदर देन मिस्टर चंदन लाठिया। वैसे ये ड्रामा करने के पीछे 2 रीजंस हैं और 2 मेजर रीजंस हैं। एक तो हमारे सबसे प्यारे बॉस को उनकी स्ट्रगल, उनकी सक्सेस जर्नी का एक छोटी सी झलक दिखाना था, जो लगता है उनको दिख गया। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे आए सभी पेरेंट्स को हम ये दिखाना चाहते हैं कि लाठिया ब्रदर्स में क्या होता है, हमारे बॉस कैसे हैं, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, एम्प्लॉयज़ को कैसे समझाते हैं। एम्प्लॉयज़ मतलब आपके बेटे और बेटियाँ, आपके बेटे और बेटियाँ यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हैं आपको पता चल गया होगा ना। अब आप घर पे मत पूछना कि आप क्या करते हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक लाठिया ब्रदर्स की सक्सेस जर्नी है। थैंक यू। ऐसा जो टॉपिक है वो सिर्फ मार्केटिंग टीम वाले ही पसंद कर सकते हैं। सर इसको बोलते हैं मौके पे चौका। मतलब मार्केटिंग की जो जॉब होती है ना, उसमें क्या होता है 100 दिन जो होते हैं वो कंपनी के ही होते हैं, टारगेट को लेकर ही बातें होती है। लेकिन जो एक दिन होता है वो पूरी मार्केटिंग टीम का होता है। और आज उन्होंने इसका एडवांटेज ले लिया, पूरा एडवांटेज ले लिया। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए मार्केटिंग टीम के लिए। और इसके बाद डांस परफॉर्मेंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आईटी डिपार्टमेंट की टीम को बुलाना चाहूँगा डांस परफॉर्मेंस के लिए। चिराग पटेल, फैनिल सुरानी, अंशुमन सिंह, मौलिक मियानी, प्रग्नेश पटेल, रिंकल पटेल, दिव्या प्रजापति, निकुंज जोशी, सुब्रज्योति सेनगुप्ता, दीप पटेल, जिया मेहता एंड भाविका प्रजापति। Alam mo kung ina expression level